दुनिया में कुछ चीज़ें जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही रहस्यमयी होती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कृति है मोनालिसा, जो सदियों से कलाकारों और इतिहासकारों को अपनी तरफ खींचती रही है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो किसी को भी मोहित कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक श्राप हो। यह कहानी है एडम कार्टर नाम के शख्स की, जो एक आर्ट रिसर्चर था और उसने मोनालिसा के पीछे छिपे अजीब रहस्यों की पड़ताल करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उसका यह फैसला उसे ऐसी दुनिया में खींच ले जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। एडम फ्रांस के लूव्र म्यूजियम पहुंचा। जैसे ही वह मोनालिसा के सामने खड़ा हुआ, उसे ऐसा लगा मानो उसकी आंखें हर कोने से उसे घूर रही हो। एडम ने खुद से बुदबुदाया, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। रात के समय जब म्यूजियम बंद हो चुका था, एडम ने अपनी रिसर्च के लिए चोरी छुपे वहां रुकने का फैसला किया। उसके पास इंफ्रारेड स्कैनर और कुछ हाईटेक डिवाइसेस थीं, जिनकी मदद से वह यह जान सकता था कि क्या इस पेंटिंग के पीछे कुछ और छुपा है। रात के करीब 2:33 पर जब पूरा म्यूजियम अंधेरे में डूबा हुआ था, उसने स्कैनर ऑन किया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि मोनालिसा की मुस्कान हल्की सी चौड़ी हो गई है। तभी एडम ने डरते हुए खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? स्कैनर की स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरने लगा, एक और डरावना चेहरा जिसकी आंखें खोखली थीं और होठ सिल दिए गए थे। तभी एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। तुमने हमें जगा दिया। एडम पीछे हटा, लेकिन तभी मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे की दीवार में एक दरार उभर आई। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा और दीवार अपने आप खुल गई। अंदर एक गुप्त कमरा था जिसमें एक और पेंटिंग टंगी हुई थी। यह मोनालिसा की ही एक दूसरी पेंटिंग थी, लेकिन इसमें चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। एडम ने घबराते हुए कैमरा ऑन किया और कहा, ये यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने पेंटिंग की तस्वीर ली, उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया और तभी कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर एक गहरी मनहूस हंसी गूंजने लगी। तुम अब हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। एडम की सांसें तेज हो गई। पूरा कमरा अब एक अजीब सी ठंडी हवा से भर चुका था। उसकी आंखें अभी भी उस दूसरी मोनालिसा पेंटिंग को घूर रही थीं, जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। तभी अचानक पेंटिंग के होंठ हिले, बच सको तो बच लो। एडम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। दीवारों से अचानक खून टपकने लगा और कमरे में एक अजीब सी घुटन फैल गई। अचानक एक पुराना मटमैला लिफाफा जमीन पर गिरा। एडम ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक पत्र था जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। वह लियोनार्डो दा विंची की लिखावट में था। यह पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है, यह एक दरवाजा है। एक अभिशप्त आत्मा इसे हमेशा के लिए बंद रखना चाहती है, लेकिन जिसने इसे खोलने की कोशिश की वह इस दुनिया से गायब हो गया। पत्र पढ़ते ही एडम को झटका लगा। तो यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक पोर्टल है।
तभी अचानक पेंटिंग से एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ साया निकलने लगा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि एडम की गर्दन तक पहुंच सकती थीं। साया धीरे धीरे एडम की तरफ बढ़ने लगा। वह जितना पीछे हटने की कोशिश करता उतना ही कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगतीं। अचानक पेंटिंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई और एक गहरी आवाज आई, तुम्हारी जगह अब यही है। और अगले ही पल एडम जमीन से ऊपर उठने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे पेंटिंग के अंदर खिंचने लगा और एक जोरदार चीख के साथ एडम पेंटिंग के अंदर समा गया। अगली सुबह लूव्र म्यूजियम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब लोग मोनालिसा के सामने आए तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। मोनालिसा की आंखों में अब एक परछाई दिख रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे उसमें एडम का डर से भरा हुआ चेहरा नजर आता। क्या आप अगली बार मोनालिसा की आंखों में झांकने की हिम्मत करोगे? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।